अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवी जमाल्स। इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स के ऐसे गेस्ट पेपर देने जा रहा हूं जिनमें से ही पेपर बनेगा। देखिए, ये जो गेस्ट पेपर है पेपर के मुताबिक, पैटर्न के मुताबिक है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 जैसे भी है उसी में से ही शॉर्ट क्वेश्चन की जो गेस्ट पेपर है उसी तरह ही मैंने दिए हुए हैं। जैसे वो पेपर में होता है उसी के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब रखी हुई है। इनको अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपका कंप्लीट पेपर, एक दिन है आपके पास, एक दिन बैठकर इसी को ही तैयार करें, आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। लास्ट में आपको मैंने MCQs, सॉल्व्ड MCQs दिए हुए हैं, उनको आपने पूरा देख लेना है, उनको तैयार कर लेना है। लास्ट आखिर में मैंने सॉल्व्ड MCQs दिए हुए हैं इसके, उनको देख लेना है। 2 थ्योरम दिए हुए हैं, उन्हीं में से 2 थ्योरम में से ही एक थ्योरम आएगा। देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाय फैक्टोरियल, फैक्टराइजेशन 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिख देनी है, ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशंस। इसको डेफिनेशन याद कर लेनी है, डेफिनेशन लाजमी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको लाजमी करना है। डिफाइन रेडिकल इक्वेशंस। देखें आपके पास जो 12 या 13, 15 जो क्वेश्चन है शॉर्ट, वो डेफिनेशन के ही आते हैं, तो 26 मार्क्स तो उधर से आपके आसानी से आ जाएंगे। राइट द मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर जिनके उर्दू में पेपर हैं वो मुझे व्हाट्सएप लास्ट में नंबर दिया हुआ है, उस पर आपने मैसेज करके मैं सेंड कर दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। x + 7 इंटू x - 3 इज इक्वल टू -7। इनको मल्टीप्लाई कर देना, दोनों पोलिनोमियल है उनके हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएंगे। फिर सेकंड इसका पार्ट ये लाजमी देख लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। x डिवाइडेड बाय x + 1 + x + 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व x² + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको देख लेना है, ये इसको सॉल्व करके देना है। अब क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टराइज 5x² इज इक्वल टू 15x। इसको फैक्टर बना के देना है, 15 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो फैक्टराइज 5x कॉमन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक ABC की वैल्यू निकाल देनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। देखें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देना, इनका या तो LCM ले लें या तो x + 4 x - 4 से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व। इसे इक्वेशन को सॉल्व करके देना, स्क्वायर ले लेना, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट 6x² - 8x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको आपने b² - 4ac का फार्मूला लगा के इसके फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स नेचर बतानी है, वही फार्मूला b² - 4ac इज इक्वल टू इसके रूट्स बताने। क्वेश्चन नंबर 15, एवल्यूट 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा²। इसको सॉल्व करके देने। देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये तरतीब से हम कर रहे हैं। ये जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन में इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, एवल्यूट करके दें -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2⁻⁹। इसको ओमेगा² की वैल्यू देके इसको सिंप्लीफाई करके देना है। क्वेश्चन नंबर 17, एवल्यूट ω⁻37 प्लस ω⁻38 - 5। अच्छा, आप कॉपी ले लें, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखें, इसको सॉल्व करते जाएं, साथ साथ सॉल्व करें, तो आप चेक करते जाएं आपको ये क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। साथ साथ एक कॉपी रजिस्टर लेकर बैठें, उससे आप क्या करें, इसको सॉल्व करते जाएं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18, एवल्यूट ω⁻13 प्लस ω-17। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इफ 6:x प्रोपोर्शन 3:5 देन द वैल्यू ऑफ फाइंड कर देनी है x की, इसकी भी x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को इक्वल पुट करके आपने अब
अब देखें 21, इफ ओमेगा ये क्या डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी वी स्क्वायर के, या अब देखें डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 2, वी की वैल्यू दी हुई है 3, देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा इन द विद रिस्पेक्ट टू वी के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करके देनी। 22, इफ z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई के एंड z की वैल्यू 36 है, x की वैल्यू 2 है, तो आपने पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर y की वैल्यू फाइंड करके z की वैल्यू फाइंड करके देनी है, y3 पुट करें। फिर ये देखें एक्सप्रेशन गिवन है, इफ़ y हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के और इन्वर्सली है z के, y की वैल्यू 28 है और हमारे पास जो x की वैल्यू है 4 है वो फाइंड करके देनी है। अब देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड अ मीन ऑफ प्रोपोर्शन, इसका मीन फाइंड करके देना है। 26, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे बता रहा हूँ शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन आगे। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने आपको कहा कापी लें, 7 साल सॉल्व करें, स्टॉप करें इस वीडियो को, इसको सॉल्व करें कि आपको आता नहीं आता। 27, इफ y varies directly x and y as x y directly proportional x के, y की वैल्यू 8 है, when x 2 हो तो फाइंड इन द टर्म ऑफ y, x की वैल्यू फाइंड करके देनी है इनके टर्म ऑफ y। ये 27 था। 28, ये डेफिनेशन है, सारी देख लेनी है, तीनों डेफिनेशन है आपने लाजमी कर लेनी है, इनको वेरी इंपॉर्टेंट है। 31, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करके देना है इसका आपने। देखें क्वेश्चन नंबर 33, आपने मीन प्रोपोर्शन बताना है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट है, a ratio b is equal to 7 ratio c, then the value of 3a plus 5b ratio 7b minus 5a। 2 मिनट में हो जाएगा आपसे। 35, सिमिल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन लाजमी कर लेनी है आपने। देखें 36, डिफाइंड सिमेट्रिक फंक्शन। 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x की 3 माइनस 2h x स्क्वायर प्लस 11, h की वैल्यू फाइंड करके देनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 38, प्रूव द सम ऑफ ऑल क्यूब ऑफ यूनिटी इज 0, मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को प्रूव करके देना है। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, इसकी वैल्यू एवल्यूट करके देनी है, इसको फाइंड सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ये वही ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, रिपीट हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 41, इसको सॉल्व करना है आपने, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल की पावर 6, इसको आपने सॉल्व करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो था, पहला क्वेश्चन MCQs था, दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट था, फिर तीसरा भी शॉर्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये पेपर के मुताबिक मतलब पैटर्न्स के मुताबिक ही शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब रिजॉल्व, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 डिवाइडेड इंटू x प्लस 3, आपने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो पार्शियल फ्रैक्शन वाला है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन आपने याद कर, आपको पता है प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के देना है। देखें क्वेश्चन नंबर 5, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 होल का स्क्वायर, हाउ वी कैन मेक पार्शियल फ्रैक्शन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको बनाने आता है। क्वेश्चन नंबर 9, वेदर x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज आइडेंटिटी, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, हमने यूनियन फाइंड करके देने, तमाम दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मिनट में करेंगे, मैंने आपको पहले कहा था रजिस्टर लेकर बैठे, इसको साथ साथ करते जाए। x प्लस इंटरसेक्शन y फाइंड करके दें। अब देखें इसकी वैल्यू फाइंड करें, y इंटीजर है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए की वैल्यू हमारे पास नेचर नंबर है और बी की वैल्यू क्या होल नंबर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें 14, ए की वैल्यू नेचर नंबर है और बी के हो बी माइनस है, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स और वाई की वैल्यू है, इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड करके देना नंबर ऑफ एलिमेंट। इसी तरह एल और एम की वैल्यू एल मल्टीप्लाई एल फाइंड करके फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। a माइनस 4 को 2 के इक्वल पुट कर देना है, b माइनस 2 को 1 के इक्वल, तो a और b की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, a और b की वैल्यू फाइंड करके देनी है 2a प्लस 5 कामा 3 इज इक्वल टू 7 कामा b माइनस 4, तो आपने पहले एलिमेंट को पहले के इक्वल, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के इक्वल पुट कर देने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19, इसे फिर क्या फाइंड द सेट ऑफ एक्स वाई का, अब सेट फाइंड करके देना है। एक्स सेट जो पहले एलिमेंट है एक्स के हैं और दूसरे एलिमेंट क्या होते हैं वाई के, ये सवाल लाजमी आता है, तो आसानी से फाइंड करें। पहला एलिमेंट ए बी सी डी, ये किसके सेट क्या, एक्स के, वाई क्या है, बार बार ए आ रहा है तो ए है, वाई सिर्फ ए। देखें व्हाट इज द मीन ऑफ यूनियन का सेट क्या होता है, तमाम वो सेट जो दोनों सेट के एलिमेंट को कंटेन करे। डिफाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये डिफाइन ऑर्डर पेयर, डिफाइन बाइनरी रिलेशन वाला लाजमी करना, ये डेफिनेशन आई हुई है। डिफाइन डोमेन सेट एंड रेंज सेट, डिफाइंड बाइजेक्टिव फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, डी मॉर्गन लॉस जो 2 पॉइंट हैं उसके वो लिख देने हैं। शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम, ए सबसेट है बी का, इसको वेन डायग्राम से शो करके देने। डेफिनेशन मैंने आपको कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन। अच्छा जो लॉन्ग क्वेश्चन है याद करना, इस दफ़ा वो जो पेपर सेटर है ना, जो एग्जाम्पल्स है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, ख्याल करना आपने एग्जाम्पलें लाजमी कर लेनी है। तो डिफाइन अरिथमेटिक्स मीन, फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ये सम कर देना है, जितने नंबर्स होंगे उस पर डिवाइड कर देंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 36, सैलरी 5 टीचर की इतनी है, तो आपने रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। डिफाइन मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर नंबर, मीडियन मिडल वैल्यू को कहते हैं। क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज का पता होना चाहिए। अरिथमेटिक्स मीन, इंटरेक्ट मेथड, डिफाइन मॉड एंड रेंज, मॉड और रेंज का पता हो आपको, डेफिनेशन आनी चाहिए। राइट द फार्मूला, डिफाइन वेरिएंस का फार्मूला आना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देना है। अच्छा इसके एंगल इनको आपने सॉल्व कर देना है, इशारे की शक्ल में लिख के देना है, डेसिमल। देखें एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इसको 125.45 डिग्री, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन में फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है। पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देख रहे हैं, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री में 180 डिवाइडेड बाय पाई से पाई से कैंसिल हो जाएगा, उल्टा उससे मल्टीप्लाई कर। फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करके दें। फाइंड द थीटा, एल इज इक्वल टू आर, थीटा की वैल्यू होता है, आपने थीटा फाइंड करके देने। फाइंड द आर, वही फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। इन सर्कल रेडियस आर, वही फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा से आपने फाइंड कर देना। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 लाजमी कर लेना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ए पी, इसका लेंथ बतानी है, देख लें, प्रूव करके देना है। ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरीफाई आइडेंटिटी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। ये सवाल इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक में से सिर्फ ये सवाल कर लें आप लोग, इंशाल्लाह इसी में से ही आएंगे क्वेश्चन, इनको कर लेना है। मैंने पहले बताया कापी उठाकर बैठे, इनको करते जाएं साथ साथ। इसको देखें, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द सन इफ 6 फीट मैन। अच्छा ये लाजमी आएगा सवाल, ये लाजमी। डिफाइंड सेक्टर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेंस, इसको एल इज इक्वल टू आर थीटा, वही फार्मूला इसमें लग रहे हैं। ये क्वेश्चन कर लेने लाजमी, डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है, जिनको उर्दू मीडियम वाला है वो मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप, लास्ट में नंबर दूंगा मैं आपको शेयर।
देखें ये डेफिनेशन आपने सर्कल की, पॉलीगॉन एंड सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कम सर्कल, एसोसिएटेड ट्राइंगल्स। अब देखें लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, अच्छा एक तो आ सकता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करें, ये दो, और यूजिंग और ये इक्वेशन ये दी हुई है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके देना। ये क्या है, x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 - 4 - x डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 2 × 1 डिवाइडेड बाय 3, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सॉल्व क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर क्या सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए बी की सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, पुट कर देनी है, सॉल्व द इक्वेशन, इसको आपने सॉल्व करके देना है, चाहे क्वाड्रेटिक से, जहाँ सॉल्व लिखा हो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या क्वाड्रेटिक से करें, आप कर सकते हैं। इसको आपने सॉल्व करना है, x डिवाइड बाय x - 3 को किसी y के इक्वल पुट करके वो 1 डिवाइडेड बाय y हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व द इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x + 1 - 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x + 1, 2 की पावर x को y के इक्वल पुट कर देंगे तो इससे इजीली ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ये हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करके देना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन 2x की पावर 4 - 11x की 2 + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ये के गिवन है, रूट्स क्या है, रूट्स द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल है, तो b² - 4ac को इक्वल पुट कर देना है 0 के इक्वल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। शो द इक्वेशन x² + mx + c का स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज इक्वल रूट्स इफ c² इज इक्वल टू a² × 1 + m²। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k, प्रूव डेट द, ये ऐसे क्वेश्चन लाजमी आते हैं, वैल्यू ऑफ k फाइंड करके दें, h की वैल्यू फाइंड करके दें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब देखें प्रूव डेट, ये लॉन्ग के लिए है, x का क्यूब + y का क्यूब + z³ - 3xy, इसको प्रूव करके देने। ये क्वेश्चन नंबर 5 से इन क्वेश्चन को करने से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। x का क्यूब - y का क्यूब इज इक्वल टू x - y × x - y × x - ω² y। इसका कॉपी लेके अभी सॉल्व करें, इनको क्वेश्चन करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट ऑफ इक्वेशन x² + 7x - +3m - 5 इज इक्वल टू 0, satisfying the relation 3α - 2β इज इक्वल टू 4। सिमिल्टेनियस दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके देनी है। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा लॉन्ग, इन्हीं क्वेश्चन में से ही आएंगे क्वेश्चन। फाइंड x इन प्रोपोर्शन, x की वैल्यू फाइंड करके देनी, p² + pq + q का स्क्वायर रेशियो x प्रोपोर्शन p की पावर 3 - q की पावर 3 डिवाइडेड बाय p + q रेशियो p - q का स्क्वायर। अब देखें ये नेक्स्ट, इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, r की वैल्यू दी हुई है, t की वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और आल्सो फाइंड r व्हेन t 64 है। अच्छा देखें फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करके देना है। ये है हमारे पास p का स्क्वायर - q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p की पावर 3 + q की पावर 3 कामा p - q डिवाइडेड बाय p² - pq + q। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द गिवन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अच्छा मैंने आपको कहा है मैं लास्ट में जो MCQs करवाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपने उन MCQs को माइक लगा के ना सुन लेने, आपके MCQs क्लियर हो। देखें यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवेंडो, इसके वैल्यू फाइंड करके दें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह ये आपने 3 सवाल इस एक्सरसाइज के कर लेने हैं, ये 4 सवाल, इन 4 सवाल से आपका क्या होगा, एक लॉन्ग पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। इन 4 को लाजमी कर लेना है आपने। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले ये 4 क्वेश्चन कर लें, आपके पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, इन्हीं में से आएंगे। इन्हीं 4 को क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन वाले करें, सिर्फ इन्हीं 4 को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा, u की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करके देना, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। अब ये
आपको सिर्फ कह दें डिमार्गन लॉ प्रूव करें, यू और ए बी की वैल्यू देंगे तो आपने डिमार्गन लॉ प्रूव करके देना। इन क्वेश्चन को लॉन्ग के लिए देख लेने हैं, इन्हीं में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा लॉन्ग क्वेश्चन, देखें इनको लाजमी, इन सवालों को लाजमी देख लें। इन्हीं में से कैलकुलेट द वेरिएंस, डेटा दिया होगा वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके देना होगा इन्हीं डेट, इसी क्वेश्चन या ये आ सकते हैं ऑन अ वेकेशन ट्रिप फैमिली बॉट 21 लीटर पेट्रोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, इसको लाजमी देख लेना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 जो लॉन्ग पोर्शन है, प्रूव दैट cos थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस cos थीटा। जो ये पोर्शन करते हैं ये क्वेश्चन, इन्हीं को असल में आपने 3 क्वेश्चन करने होते हैं। जो थ्योरम है वो लाजमी होता है, इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से ही आपने जो पैटर्न, मतलब आप इनमें से वो क्वेश्चन करें जो आपने पेयरिंग स्कीम में लिए हुए हैं। अगर 7 क्वेश्चन लिया हुआ है, 6 और 7 लॉन्ग में करने, उधर से थ्योरम करना है तो 8 ना करें तैयार। अगर आपने 8 और 7 किया हुआ है तो 6 को ना तैयार करें। तो इसी तरह जो आपकी पेयरिंग स्कीम में है क्वेश्चन वो आप तैयार करें। ये नहीं है कि आप सारे सवालों को कर लें। आप पेयरिंग स्कीम क्या बता, आपने एक्स्ट्रा सवाल क्यों करते हैं? आप बस जो आपको कहा गया 3 क्वेश्चन करें। नेक्स्ट आपको मैं 2 थ्योरम बताने जा रहा हूँ, उन्हीं में से ही आएंगे। इनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देख लेने आपने, वेरीफाई इसी में, इन्हीं में से ही आएंगे। जो ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन का कम्बिनेशन में, वो इनको लाजमी देख लेंगे, ये हो जाएंगे उनके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। थ्योरम देखें इन 2 थ्योरम को लाजमी कर लें। If 2 chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the center. अगर जिसने चैप्टर मतलब इनसे कर रहे हैं तो इन 2 को करें, तो इन्हीं 2 में से क्या आ जाएगा? थ्योरम आ जाएगा आपका इंशाल्लाह। इन्हीं 2 में से ही 2 थ्योरम करें, आपके कंप्लीट पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हम MCQs देखते हैं, सॉल्व MCQs। देखिए इन्हीं MCQs को कर लेना है आपने। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक कंडीशन है, कौन सी? a नॉट इक्वल टू 0। फिर ये क्या है कि विल बी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर b को 0। ये प्योर उस वक्त बन जाएगी जब b को क्या 0 पुट कर दे। द सोल्यूशन 4 डिवाइड कर देंगे, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। MCQ नंबर 4। अब इसके आपने 2 फैक्टर बताने। अब अगर ना समझ लग रही हो तो ये पुट करके देख लेना, 1 और 2, ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाए तो ये फैक्टर हैं। इसके फैक्टर बनाने आपको आता है फैक्टराइज मेथड से, उससे भी कर सकते। सोल्यूशन निकाल के देना है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक दर्जी बिकम लीनियर इक्वेशन जब का ये वाली इक्वेशन लीनियर कब बन जाएगी? जब ये ए को 0 पुट कर दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी। अब देखें इसके रूट्स बताने इस इक्वेशन के। इसके 5 को डिवाइड कर देंगे 6, ये इधर राइट साइड पर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x x इज इक्वल टू 0 और 6 आ जाएगा। ये बी करेक्ट ऑप्शन। इसका सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसा पुट करें जिसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, ये सोल्यूशन होगा। वैल्यू पुट करके देख लेनी है आपने। MCQ नंबर 9। अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वेयर इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। मसवात दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है हमारे पास x की। ये क्या है? रेसिप्रोकल। a x की पावर 4 आ गई है, x की पावर 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास। अब देखें इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a की पावर 2x प्लस b ax प्लस c, ये कौन सी है? एक्सपोनेंशियल पावर में है। नेक्स्ट क्या है? इसका सोल्यूशन हाल साइड निकालना है। इसमें कौन सा वैल्यू पुट करें? ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, या -16 है उधर ले जाएं, 4 पे डिवाइड कर देंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये कुव्वतनुमा है क्योंकि ये पावर में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अच्छा एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन of the variable under dash radical sign is called radical equation। अब क्या है? 2 दर्जी इक्वेशन कौन से? ये a नॉट इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs बार बार। देखें 2 दर्जी तरीके कितने हैं? ये बार बार MCQ 3 तरीके हैं 2 दर्जी इक्वेशन को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन के फैक्टर इसका क्या आ जाएगा? C करेक्ट ऑप्शन।
एन इक्वेशंस देखें, MCQ नंबर 19 इक्वेशन ये क्या है, रेसिप्रोकल डिवाइड में 1 डिवाइडेड बाय x। अब देखें 3 की पावर x ये क्या है, पावर में एक्सपोनेंट फॉर्म में है इसका। अब 4 ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, और 2 की पावर x इसको हमने सीख। अच्छा, कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, 2 होते हैं। सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन को s को हम लिखते हैं -b डिवाइडेड बाय a। अब इसके सम निकाल के देने हैं, जो पहला है 4a है और c जो हमारे पास b की वैल्यू है -3, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर रूट 3 एंड 4, 3 4 इसमें पुट करके देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ये डी करेक्ट ऑप्शन। इफ़ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, रूट्स हैं इसके 3x² + 5x - 2, इनका सम मतलब सम -b/c -b/a, ये हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 28। अच्छा, इसके आपने अल्फ़ा बीटा c डिवाइडेड बाय a, बी करेक्ट ऑप्शन। इसके रूट्स बताने, ये क्या इमेजरी रूट्स आएंगे, आयोटा आ जाएगा। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ -1 के क्यूब रूट कौन से होते हैं, -1 - -ओमेगा स्क्वायर। अब देखें सम ऑफ क्यूब रूट क्या होता है, हमेशा 0 के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, 1। ये 2 MCQ में से एक MCQ लाजमी आया हुआ है। अब देखें नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, +1 - 1। अब इसके रूट्स आपने b² - 4ac में पुट करने, इक्वल एंड रियल आ रहे होंगे। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का क्या फार्मूला, b² - 4ac। अच्छा, 600 मीटर को रेशियो 1 किलोमीटर, सिंप्लीफाई करना है 1 किलोमीटर 1000 हो जाएगा, 20 से कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:5। अच्छा, इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीज एंड अदर डिक्रीज, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट। अगर एक डिक्रीज हो रहा है और दूसरा भी डिक्रीज, अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज, तो ये डायरेक्ट है। लेकिन अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज, ये इनवर्स है। इसका मीन निकाल के देना, क्या आ जाएगा मीन दोनों का, 20 और 45 का ±30। देखें थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करके देना, 4 एंड 12 का। अब इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, C 40। D फॉर द रिलेशन ABCD, D को हम क्या कहते हैं, 4th प्रपोर्शन। Y तो ये क्या होगा, वेरिएबल होगा Y। फॉर जॉइंट वेरिएशन y = kx डिवाइड बाय z, k नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें जो ये a और d की वैल्यू होगी प्रपोर्शन में, तो इसे कहते हैं एक्सट्रीम। जो दरमियान वाली होंगी वैल्यू, उसे बोलते हैं मीन्स। और ये क्या है, इसमें 4 जो मीन्स है वो दरमियान वाली वैल्यूज फाइंड कर देखें। ये क्या है, तीसरा थर्ड प्रपोर्शन। इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करके देनी है, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर देने 12। अब देखें u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट k आ जाएगा साथ। इसके ये इन्वर्सली है तो ऊपर k आ जाएगा y² के। देखें 51, इसके ये के किसके, u डिवाइडेड बाई v डिवाइडेड बाई, जो सेम वाली वैल्यूज हो ना उनको काट दिया करो, फिर u w उधर चलेगा, u w k², ए करेक्ट ऑप्शन। इसको थर्ड वेरी, इसका क्या हो जाएगा, y की पावर 4 डिवाइडेड बाई x की 2, y की 4 डिवाइडेड बाई x की 2। अब 4th प्रोपोर्शन, इनका 4th प्रोपोर्शनल क्या है वो बताना है आपने खुद। a/b = x रेशियो, अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई x, b डिवाइडेड बाई y। अब देखें इसका इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, b डिवाइडेड बाई a = y डिवाइडेड बाई x। ये देख लेना प्रॉपर्टीज़। और इसको क्या है, इज एन फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। नेक्स्ट देखें, इसमें हमने क्या है, आइडेंटिटी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है आइडेंटिटी। अच्छा, विच इज़ नॉट एन इम्प्रॉपर, बताना है इम्प्रॉपर कौन सा नहीं है। नोमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, वो तो इम्प्रॉपर नहीं होगा, ये है। इसके क्या बताने, मल्टीपल फैक्टर ऑफ x की 3 + 1 के, तो ये क्या आ जाएगा, x + 1 × x² - x + 1। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है दी हुई है। अब क्या द आइडेंटिटी ये है, तो ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ x, यस ऑल वैल्यू x की वैल्यू जो भी पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल।
देखें ये 64, इसमें बताना है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। अब देखें ये इसके क्या पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे पहला फैक्टर ए के दूसरा बी के इक्वल। देखें ये इसकी आपने रेंज, ये डेटा दिया हुआ है, रेंज क्या आ जाएगी इसकी 7। मीन का क्या फार्मूला होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब मॉड क्या मोस्ट रिपीटेड, मॉड क्या होता है मोस्ट रिपीटेड, इनमें से जो सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंटली आ रहा है तो वो क्या है 3 है। अब देखिए आर डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा, जिसमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए ग्रुप डेटा। सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन ऑलवेज 0, ये लाजमी कर लेना, एमसीक्यूज ये आता है। देखिए nth पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इसके ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, ये क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन्स। फिर इसको हम क्या कहते हैं हार्मोनिक मीन्स। क्या हो जाए रेसिप्रोकल ऑफ मीन क्या होता है, ये लाजमी याद रखना, रेसिप्रोकल ऑफ मीन क्या होता है हार्मोनिक। डेफिनेशन भी ये याद कर सकते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली को हम क्या कहते हैं मॉड। द मेजर विच डिटरमाइन द मिडल मोस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। 98 रेंज। द मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्जर्वेशन देयर अरिथमेटिक मीन वेरिएंस। अब ये क्या पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन, ये क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। 101 MCQ देखें 101, ये नॉन कोलिनियर। द यूनियन ऑफ टू डैश रेज विद कॉमन एंड पॉइंट नॉन कोलिनियर। अब इसको आपने किस में डिग्री और टाइम मिनट्स में लिखने हैं, सेकंड में ये आ जाएगा। देखें 107 का C 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है 1 रेडियन 180 डिवाइडेड बाय पाई, और 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, इसे 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल 120। तो ये क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। 108 सेकेंड स्क्वायर -1, ये tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे विच हैव कॉमन एंड पॉइंट क्या बनाते हैं एंगल। अच्छा tan थीटा, tan को उधर ले जाएं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के किस पे आता है 60 डिग्री पे। अब सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। इसको एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। सेकेंड थीटा प्लस इंटू कॉट थीटा, कॉट और सेकेंड को ओपन कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बच जाएगा। देखें 115, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या होता है एक्यूट एंगल होता है। दूसरा ये क्या पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो एन एंगल फॉर्म्ड इन द सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल एक्यूट एंगल्स। अब डायमीटर को 2 रेडियस के भी लिख सकते हैं। देखें अ डैश सर्कल is the plane bounded by 2 radii and are intercepted between them, ये क्या होता है सेक्टर। ये क्या है 1 and only 1 dash can pass through 3 non-collinear point circle। The length of diameter of circle, how many time radius of circle 2 time। ये क्या होता है the greatest chord of the circle is its tangent। a chord passing through the center of circle diameter, ये इसके हो जाएंगे 128 का 129 का सेंटर है और 125 का 3 सर्कल, इसको देख लेना आपने। 130 का देख लें सेक्टर ऑफ सर्कल, इसका 131 का रेडियस और इसका रेडियस सेगमेंट सर्कल। लास्ट में आपको मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, अगर किसी ने पीडीएफ मांगना हो तो मुझसे मांग सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें। देखें इन एमसीक्यूज को लाजमी स्टॉप करके, इन एमसीक्यूज को स्टॉप करके देख लेना आपने एक दफ़ा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को पीडीएफ मतलब उर्दू मीडियम वाले हैं वो मैसेज कर दें।